नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चीन को जिसका डर सता रहा था वही घातक MH-60 भारत ने उतार दिया है। और इस MH-60 जो कि एक बहुत ही घातक हथियार है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और भारत ने अभी अभी एक नेवल बेस भी बनाकर तैयार कर लिया है, उसके बारे में भी जानेंगे। बाकी की जो बड़ी खबर है वो भी कवर करूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं जो भी चल रहा है डिफेंस के क्षेत्र में और जियोपॉलिटिक्स के क्षेत्र में, पूरी दुनिया में जो भी खबर होती है उसको मैं आप तक आसान भाषा में पहुंचाता हूं। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो इस चैनल को, आपको आगे भी ऐसी ही रोचक खबरें मिलती रहेंगी। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो बताइए, भारत ने जो राफेल फाइटर जेट्स खरीदे थे ना, जो फ्रांस से हमने खरीदे थे, तो जो हमने पहला ऑर्डर दिया था वो कितने राफेल फाइटर्स का था? जी हाँ, इस ऑर्डर में हमने कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ये आप सबको पता ही होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता रहा है भारत में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, चीन से हमें खतरा है, हमें लगातार चीन के इस खतरे से हम लड़ रहे हैं। अब खतरा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर कमजोर हैं। बेसिकली ऐसा है कि चीन तो हमें डिस्टर्ब करने के लिए सारे के सारे रास्ते निकालता है। हर तरह से लगे हुए हैं ये कि किसी तरह से भारत को डिस्टर्ब किया जाए, भारत को परेशान किया जाए और भारत को रोका जाए आगे बढ़ने से। और बॉर्डर पर जो ये हरकतें करते हैं वो आप सबको पता ही है, ये जग जाहिर है। लेकिन उसके अलावा साइबर अटैक्स होते हैं, हमारे डेटा लीक्स होते हैं, हमारी कंपनियों को गिराने की कोशिश होती है। इसके अलावा प्रोपोगेंडा करने के लिए बहुत सारे मीडिया हाउसेस को भी ये लोग फंड करते हैं। इस तरह की भी बात सामने निकलकर आती रही है। और भारत ही नहीं, अमेरिका भी इनसे परेशान है। तो क्या होता है कि इसी तरह से ये समुद्र में भी घुसपैठ की कोशिशें करते रहते हैं, फिर वो चाहे ओपन शिप से हो, अपनी वेसल से हो, या फिर पानी के अंदर सबमरीन से। तो लगातार ये घुसपैठ करते रहते हैं। तो भारत में हमें ना इससे एक बहुत बड़ा खतरा हो रहा था। इसीलिए हमने एक ऐसे हथियार की खरीद करी जो कि ना सिर्फ हवा में जो दुश्मन के जहाज हैं या फिर कोई भी खतरा है उसको मार गिरा सके, बल्कि इसके साथ ही साथ पानी के अंदर भी जो खतरा आ रहा है, दुश्मन अगर बढ़ रहा है, उसको भी मारकर खत्म कर सके। तो दोस्तों, इसी तरह के हथियार की खरीद हमने अमेरिका से करी थी। करीब 3 से 4 साल पहले 2020 में ये खरीद हुई थी। और मैं आपको इसकी खबरें भी उस समय दे रहा था। अगर आपको याद हो तो, कोई अगर उस समय जुड़ा होगा हमारे चैनल से तो उसको अच्छे तरह से याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हमने ये डील कर ली है। और उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो हथियार है हमारे, ये किस तरह से हमारे काम में आने वाले हैं। और उस समय कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था कि जी अब जाकर ये डील हुई है तो कम से कम 10 साल लग जाएंगे भारत में आने में, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है, हमारी जो भी डील होती है वो लेट हो जाती है। लेकिन मैंने आपको भरोसा दिलाया था कि इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने रक्षा क्षेत्र में बहुत शानदार बदलाव देखे हैं। हमारे जो सौदे होते हैं उनमें देरी होती थी, उसमें भी हमने एक चेंज देखा है। अब हमारे सौदे में उतनी लेट नहीं होती, डील्स उतनी लेट नहीं होती। तो वही होता हुआ दिख रहा है जो हमने खरीद करी थी। इसके अंदर हमने खरीदे थे 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड क्लास मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स है ये। इससे ना सिर्फ आप हवा में मार सकते हो बल्कि जमीन में भी मार सकते हो, और इसके साथ ही साथ अंडर वाटर जो पनडुब्बी जा रही है उसको भी आप मार गिरा सकते हो। जी हाँ, इसका नाम स्पेशली सबमरीन हंटर रखा गया है और इसको बहुत ही घातक माना जाता है। इसमें इस तरह के टॉर्पिडोज होते हैं और एक बहुत ही घातक हेलफायर मिसाइल लगी होती है इसमें। अमेरिका की जो नेवी है वो इसको अलग अलग युद्धों में यूज कर चुकी है, अलग अलग जगह पे इसका यूज हमें देखने को मिल चुका है। तो एक प्रूवन हथियार है ये, दुनिया का बेस्ट अगर आप इसे कहोगे तो कोई दो राय नहीं है। दुनिया का बेस्ट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर अगर कोई है तो उसमें MH-60 रोमियो का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। तो ये हमने चीन को ध्यान में रखते हुए खरीदा था। और बड़ी खबर अब ये निकल कर आ रही है कि भारत ने अपना पहला स्क्वाड्रन, इसका पहला स्क्वाड्रन भी तैनात कर दिया है, उतार दिया है। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारे पास करीब 6 के आसपास हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं। बाकी के आने वाले 6 से 7 महीने में हमारे पास 24 के 24 हो जाएंगे। तो इससे हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है। और समुद्र में आप खबर देख रहे हो, जो अभी अभी क्या हुआ है कि हमने लक्षद्वीप जो हमारा आइलैंड है वहां पर हमने एक पूरा नया बेस बनाकर तैयार कर लिया है अपनी नेवी के लिए। आप देख रहे हो जो खबर में मिनिकॉय में हमने INS जटायु को कमीशन कर दिया है। और जो ये INS जटायु जो आप नेम देख रहे हो, ये हमारे इसी बेस का नाम है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस हमने बना लिया है ये लक्षद्वीप में। और साथ ही साथ नौसेना ने जो MH-60 हेलीकॉप्टर्स थे
उनके पहले स्क्वाड्रन को भी कमीशन कर दिया है। और ये जो हेलीकॉप्टर्स है ना, इनको INS गरुड़ा, जो हमारा कोच्चि में एक नेवल एयर स्टेशन है, वहां पर हमने इस स्क्वाड्रन को रेस किया है। रेस करने का मतलब होता है कि नया स्क्वाड्रन बनाना। तो इस स्क्वाड्रन को रखा गया है INS गरुड़ा पे, जो कि हमारा कोच्चि में नेवल एयर स्टेशन है। नेवी के जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह, वो सारे एक एयर स्टेशन में रखे जाते हैं। तो हमारा कोच्चि में इसी तरह का एक नेवल एयर स्टेशन है, वहां पर हमने MH-60 हेलीकॉप्टर्स को तैनात कर दिया है। और अब ये यहाँ से उड़ान भर सकते हैं हमारे समुद्रों के ऊपर, और इसके अलावा हम इनको किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर में उतार सकते हैं। और बड़ी इजीली आने वाले समय में हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनकी भी संख्या बढ़ने वाली है, तो इनके ऊपर भी हम इन्हें उतार पाएंगे। तो भारत के इस मूव पर, इस मेगा मूव पर आपके क्या विचार हैं? दूसरा, MH-60 रोमियो के बारे में आपको क्या एडिशनल जानकारी और है, या आप कमेंट सेक्शन में बताओ। आप क्या क्या जानते हो इसके बारे में, और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।